हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आनंद एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स पे स्वागत है। और आज विजयदशमी है और आप सभी को मेरे तरफ से विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज ही के दिन असत्य पे सत्य की जीत है। चलिए, इसी के साथ आज हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस का। और ये हाइट एंड डिस्टेंस का बहुत ही मज़ेदार क्लास होने वाला है। इसी के साथ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप सभी हमसे जुड़ जाएं और पेन और कॉपी को उठाएं और स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन पहले से लिख रखे हैं, उसको देखते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे बनेगा। क्वेश्चन बोला कि एक 1.5 मीटर लंबा लड़का जो कि खड़ा है, कहाँ है, किसी 30 मीटर हाइट के बिल्डिंग से। ठीक है, चलो ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। क्वेश्चन में क्या कहा उसको पहले समझते हैं। क्वेश्चन बोला कि एक बिल्डिंग है इस तरह से, ठीक है, और इस बिल्डिंग का हाइट दे रखा है कितना मीटर, तो 30 मीटर। कितना मीटर, 30 मीटर। चलो ठीक है। और एक बच्चा यहीं पे खड़ा है और इस बच्चे का अपना हाइट कितना है, तो 1.5 मीटर। तो ले लेते हैं कि ये कितना है, 1.5 मीटर है। तो इस बच्चे का जो हाइट है, तो इस हाइट से इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को मिला लीजिए, तो ये 1.5 हो गया। तो पक्का ये भी क्या होगा, 1.5 होगा कि नहीं होगा। अब कह रहा है कि बच्चा जब यहाँ से यहाँ आ गया, इसको अच्छे से मिला लेते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। बच्चा जब यहाँ से यहाँ आ गया, तब इसका पहले यहाँ पे था एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, ठीक है, और जब बच्चा यहाँ से यहाँ आ गया, तब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री। तब पूछ रहा है कि यही डिस्टेंस जो चला है ये बच्चा, कितना दूरी चला है, किसके तरफ, तो बिल्डिंग की तरफ। बिल्डिंग की तरफ कितना दूरी चला है, यही डिस्टेंस आपको निकालना है। सबसे पहला काम क्या कीजिए कि बच्चा का जो अपना हाइट है 1.5 मीटर, ये 1.5 मीटर पूरे 30 मीटर में से घटा लीजिए। ठीक है, ये 30 मीटर में से घट जाएगा, तो यहाँ से क्या आ गया, 28.5 मीटर। कितना आ गया, 28.5 मीटर। अब गौर से देखिए, तो ये डबल एंगल का कंसेप्ट है, एक्सटीरियर एंगल का कंसेप्ट है। क्यों, क्योंकि इस त्रिभुज के लिए क्या है, 60 डिग्री है ना। तो 60 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री है, तो 100% ये भी 30 डिग्री होगा ना। तो ये 30 डिग्री इसके सामने का साइड, ये 30 डिग्री इसके सामने का साइड, ये डिस्टेंस d है, तो पक्का ये भी क्या होगा, d होगा। और हमको ये भी पता है, कंसेप्ट हम पढ़ा चुके हैं, 60 डिग्री के अकॉर्डिंग ये आपका क्या होता है, √3 यूनिट। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, √3 यूनिट। बेस क्या हो जाएगा, 1, और हाइपोटेनस का मान क्या हो जाएगा, 2। यदि ये 2 होगा, तो पक्का ये भी क्या होगा, 2 होगा ना, 2। अब ये √3 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 28.5 मीटर को। यानी कि √3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 28.5 मीटर को। तो एक यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो 28.5 मीटर बाय √3 को। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस है कितना आपका, 2 यूनिट। तो 2 गुना 28.5 मीटर बटा में √3। अब 28.5 का दोगुना ले लेंगे तो 57 मीटर हो जाएगा, 57 बाय √3। अब √3 से भाग लगा लेंगे तो 19 √3 मीटर। यानी कि ये बच्चा यहाँ से यहाँ चला, वो दूरी है कितना, तो 19 √3 मीटर है। क्लियर, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है और इसका सही आंसर कितना है, 19 √3 मीटर। ये एक बेस्ट क्वेश्चन था, डबल एंगल से, कंसेप्ट से रिलेटेड। चलिए, इस क्वेश्चन को हम लोग किए, अच्छे से किए। अब इसको नोट कीजिए। अब हम लोग एक क्वेश्चन और देखेंगे। चलिए, आराम से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, हम अच्छे से आज पढ़ाएंगे आप लोगों को। चलिए, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा, आराम से समझिएगा। द हाइट ऑफ 2 पोल्स आर इक्वल, ठीक है, अपार्ट x मीटर डिस्टेंस। यानी कि 2 पोल खड़ा है और दोनों का हाइट क्या है, बराबर है। मतलब ये हुआ कि यदि ये
h मीटर का है तो ये भी कितना है, h मीटर का है। दोनों के बीच की दूरी है कितना, तो x मीटर है। कितना मीटर है, x मीटर है। चलो ठीक है। उसके बाद बोला ए बॉय स्टैंडिंग एट द मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट का कहीं चर्चा किया है, तो जैसे ये मिड पॉइंट होगा तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में बराबर में बटेगा। इसका मतलब ये यदि इसको यहाँ से हम मिला लें, ठीक है, इस दोनों पोल्स के टॉप पॉइंट को मिला लें तो ये दोनों बटेगा। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक x मीटर है, तो मिड पॉइंट का मतलब होता है पूरे डिस्टेंस को दो बराबर भाग में बांटना। तो ये भी क्या हो जाएगा, x/2 और ये भी क्या हो गया, x/2। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, आधा आधा बट गया। तब आपसे बोल रहा है कि अलाइनिंग ज्वाइनिंग ऑफ पोल्स एंड ही सी द टॉप ऑफ बोथ पोल्स आर कंप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि कंप्लीमेंट्री एंगल होगा तो यदि ये थीटा होगा तो ये कितना होगा, 90 माइनस में थीटा होगा नहीं, यही कंप्लीमेंट्री एंगल है। तब बोला है कि उस पोल्स का हाइट क्या होगा, उस पोल्स का क्या है, हाइट क्या है। कुछ नहीं करना है, h गुना h बराबर में क्या हो जाएगा, x/2 गुना में x/2। तो यहाँ से देखेंगे तो h² बराबर में क्या हो गया, x²/4। तो h बराबर में क्या आ गया, √x²/4 और इसका फाइनली मान क्या होगा, x/2। यानी कि इस दोनों पोल्स का जो हाइट है वो कितना है, x/2 है। यही आपका क्या है, फाइनली आंसर है। देखिए यहाँ से आपका बहुत वेराइटीज़ का सवाल पूछा है कंप्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड। एक क्वेश्चन और यहाँ से हम लोग करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका मेंस में वो क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, पहले उसको लिख देते हैं, उसके बाद उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, समझ में आया अच्छे से, तो आगे बढ़ें। ठीक, ओके। एक क्वेश्चन और यहां से हम लोग करेंगे। पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है द डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टिकल टावर इज 60 मीटर। द हाइट of second tower is double than the first tower. At the midpoint of the line joining of bottom of tower makes an angle of elevation of top is complementary angle. Find the height of the tower separately. चलिए इसका ऑप्शन हम लिख देंगे। ये मेंस का क्वेश्चन है, 10 मीटर 20 मीटर पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है आपका 20 मीटर एंड 40 मीटर। तीसरा ऑप्शन है 20.9 मीटर एंड 41.8 मीटर। चलिए चौथा ऑप्शन भी लिख दे रहे हैं। चौथा ऑप्शन है 15√2 मीटर एंड 30√2 मीटर। चलिए क्वेश्चन तो अच्छे से लिख लिए होंगे, अब इसका हम लोग डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला कि दो टावर खड़ा है और दोनों का हाइट अलग अलग है। पहले इसको हम फिगर को ड्रॉ करते हैं। इस तरह से फिगर दे रखा है, ठीक है। यानी कि पहला टावर जो है
पहले टावर के रिस्पेक्ट में दूसरा टावर क्या है, दुगुना है। मान लेते हैं कि यही पहला टावर है, ठीक है, और ये दूसरा टावर है, ठीक है। और ये सबसे पहली बात ये इसमें बोल रखा है कि दोनों के बीच की दूरी है कितना, 60 मीटर है। कितना मीटर है, 60 मीटर है। और इसका हाइट यदि h है तो इसका दोगुना क्या हो जाएगा, हाइट 2h हो गया, ठीक है। क्या हो गया, 2h हो गया। तब क्वेश्चन में क्या बोला कि इस लाइन ज्वाइनिंग के यदि मिड पॉइंट का बात किया जाए, कौन सा पॉइंट, मिड पॉइंट। बेटा मिड पॉइंट होगा तो ये दोनों बटेगा बराबर बराबर भाग में, तो ये बटेगा 30 मीटर में और ये भी बटेगा 30 मीटर में। और ये भी बोला कि इस दोनों टावर के टॉप पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना, कंप्लीमेंट्री एंगल है। इस दोनों टावर के टॉप पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन है क्या, तो कंप्लीमेंट्री एंगल है। यदि हम इसको थीटा मान लेते हैं तो 100% इसको क्या लेना पड़ेगा, 90 डिग्री माइनस में थीटा। ये h है तो ये क्या है आपका 2h है। यही फिगर आपका, ये आपका क्या है, फिगर है। कंप्लीमेंट्री एंगल बन रहा है। मिड पॉइंट का बात किया तो 60 का आधा 30 में बट गया, ओके। चलिए अब हाइट दोनों का निकालना है, h का भी और 2h का भी। तो h निकल जाएगा तो उसी का दुगुना ले लेंगे, क्या हो जाएगा 2h। तो यहाँ से जब देखेंगे तो 2h गुना में h बराबर में कितना आ गया, 30 गुना में 30, यही होता है ना, a गुना b। तो यहाँ से जब देखेंगे ये कितना आ गया, 15। तो h स्क्वायर बराबर में 15 गुना में 30 आ गया ना। तो h बराबर में जब लेंगे तो अंडर रूट यहाँ से इसको लिख सकते हैं 15 गुना 2 लिख सकते हैं ना। तो h का मान यहाँ से कितना आ गया, 15√2 मीटर। यानी कि छोटा वाला जो टावर है उसका हाइट कितना है, 15√2 मीटर। तो बड़ा वाला 2h है तो 2h का मान कितना हो जाएगा, 15 का दोगुना 30√2 मीटर। कौन सा आंसर है, डी नंबर, 15√2 मीटर। एंड बड़े वाले जो दोगुना है वो कितना हो जाएगा, 30√2 मीटर। चलिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मेंस का क्वेश्चन, इसको नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, बहुत ही मज़ेदार कंसेप्ट है। यहाँ से अच्छे अच्छे लेवल के सवाल पूछे गए हैं, सारे सवाल को 1 बाय 1 करके बना लेंगे। अच्छा एक चीज़ और हम बोल रहे हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस का जितना भी सवाल करवाए हैं या फिर उसका जितना भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम दे रखे हैं, सारे का PDF बना के उसको टेलीग्राम पे हम डलवा देते हैं, आप लोग को वहाँ पे मिल जाएगा। इस कंसेप्ट को पढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एकदम इत्मीनान से अच्छे समझिएगा। ये कोई बिल्डिंग है, टावर है, पोल्स है, कुछ भी है, ठीक है, वो खड़ा है तो खड़ा होगा 90 डिग्री पे, ठीक है। और इसके टॉप पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ पे कोई एंगल बन रहा है, इसको ले लेते हैं क्या, थीटा। इस पॉइंट का नाम ले लेते हैं ए, ठीक है, थीटा हो गया। और इसी टॉप पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट पे आपका कुछ भी ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं अल्फ़ा। क्लियर। हम ये कह रहे हैं कि इसका हाइट क्या है, h है। यहाँ से यहाँ तक का दूरी ले लेते हैं a, स्मॉल a, ठीक है, कितना, स्मॉल a। और ये दूरी ले लेते हैं हम यहाँ पे b ले लेते हैं, स्मॉल b। क्लियर है। अब हम ये चाह रहे हैं कि ये डिस्टेंस d है, ये क्या है, डिस्टेंस d है। तो d किसी तरह से निकले तो d को निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा, तो d बराबर में टोटल a में से b को घटा लेंगे, टोटल a में से क्या करेंगे, b को घटा लेंगे। यहाँ से क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस। ये डिस्टेंस है क्या, तो दोनों एंगल के बीच की दूरी है। मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और यहाँ A पॉइंट से चल के B पॉइंट पे चला आया तो कितना दूरी तय किया, यही आपसे यदि पूछ सकता है। तो डिस्टेंस निकालेंगे कैसे, समझिएगा। हम ये चाह रहे हैं कि डिस्टेंस D निकल जाए तो A निकल जाए और B निकल जाए, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस। अब ये देखिए कि ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो डिस्टेंस है क्या, एक प्रकार का बेस है। समकोण त्रिभुज का क्या है, बेस है। तो बेस को पहले लेना तो हम ऐसा करते हैं कि कॉट को लेते हैं, तो यहाँ से लेते हैं कॉट थीटा। इस बड़े वाले त्रिभुज थीटा के लिए कॉट थीटा ले लेंगे बुआ। तो कॉट थीटा बराबर में क्या होता है, आधार बटा लंब। तो आधार यहाँ पे कितना है,
ए हो गया और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है h हो गया। तो यहाँ से h ए निकाल लीजिए, तो a बराबर में कितना आ गया h इंटू में कॉट थीटा। कहिए कि सर आप tan क्यों नहीं लिए, कॉट क्यों लिए? कॉट इसलिए लिए क्योंकि हमको बेस निकालना है। बेस निकालना तो बेस को पहले लेने के लिए कॉट लेना पड़ेगा। अब इस त्रिभुज अल्फ़ा के लिए लीजिए, तो यहाँ से ले लेंगे कॉट अल्फ़ा, फिर ले लीजिए बेस b और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लीजिए h। तो यहाँ से फिर b निकल गया, तो b बराबर में क्या आ गया h इंटू में कॉट अल्फ़ा। यहाँ से d जब निकालना है तो d बराबर में यहाँ से क्या हो जाएगा, a की जगह पे h कॉट थीटा माइनस b के जगह पे h कॉट अल्फ़ा। चलो ठीक है, d बराबर में क्या आ गया, h को कॉमन ले लीजिए क्योंकि दोनों के लिए हाइट क्या है, कॉमन है। ये हाइट दोनों समकोण त्रिभुज के लिए क्या है, कॉमन है। तो यहाँ से क्या आ गया कॉट थीटा माइनस में कॉट अल्फ़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हम रिजल्ट आपको निकाल के दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं रहना। एक चीज़ आप समझिएगा, ये थीटा क्या है, छोटा है अल्फ़ा से, तो यहाँ पे छोटा एंगल माइनस में क्या होता है, बड़ा एंगल। हम लिख भी दे रहे हैं d बराबर में h इंटू यहाँ पे क्या हो गया कॉट छोटा एंगल माइनस में क्या हो जाएगा कॉट बड़ा एंगल। ठीक है, ये एक रिलेशन हो गया कब, जब दोनों एंगल सेम साइड में है। हम लिख देते हैं इफ बोथ एंगल्स आर इन सेम साइड, आर इन सेम साइड मतलब ये हुआ कि यदि ये दोनों एंगल सेम साइड में हो, टावर के बिल्डिंग के पोल्स के सेम साइड हो। सेम साइड का मतलब क्या, या तो दोनों इधर हो या तो दोनों इधर हो, तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मूला के बीच में माइनस होगा। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे ये भी बनता है कि एक अल्फ़ा इधर हो एक थीटा इधर हो, तब इस कंडीशन में क्या होगा उसके बारे में भी हम समझा देते हैं। पहले इसको नोट कीजिए अच्छे से। चलिए ठीक है, बस इस बात का बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले छोटा, क्योंकि छोटा एंगल है। थीटा क्या है, छोटा एंगल है। क्यों, क्योंकि टावर से ज़्यादा दूर है। टावर से क्या है, ज़्यादा दूर है, थीटा छोटा है, तो छोटा को बड़ा पहले लेंगे, उसके बाद क्या लेंगे, बड़ा। तो d बराबर h इंटू कॉट छोटा एंगल माइनस में कॉट बड़ा एंगल। और निगेटिव ये ले रहे हैं, बीच में ये निगेटिव क्यों आ रहा है, यदि दोनों एंगल्स टावर के बिल्डिंग के पोल्स के सेम साइड हो। सेम साइड का मतलब एक ही ओर, दोनों एंगल एक ही ओर बन रहा है, या तो इधर या तो इधर, तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, माइनस होगा। क्लियर। अब प्लस कब होगा, प्लस का कंडीशन समझ लेते हैं। चलिए ठीक है, इफ बोथ एंगल्स आर सेम साइड, इसको भी नोट कर लीजिएगा। चलिए दूसरा केस इसमें क्या है, इफ बोथ एंगल्स आर इन अपोजिट साइड। अपोजिट साइड, देखिए अपोजिट साइड क्या है, समझिएगा ध्यान से। सपोज यही कोई पोल टावर बिल्डिंग खड़ा है, ठीक है, और ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप पॉइंट का थीटा बना, और ये टॉप पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बना, अल्फा बना। इस पॉइंट को ओ मान लेते हैं, ठीक है। ओ से ए के बीच की दूरी कितना आ गया, ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ए। और ओ से पॉइंट बी के बीच की दूरी क्या मान लेते हैं, स्मॉल बी। तब ये पूरा डिस्टेंस यदि डी कहेगा निकालने के लिए, पूरा डिस्टेंस डी, यानी कि ए से बी के बीच की दूरी, यानी कि एंगल अल्फ़ा, ए अल्फ़ा से एंगल थीटा के बीच की दूरी। तो थीटा बराबर में कब होगा बुआ, जब ए प्लस बी दोनों जुटेगा ना, ए प्लस बी जुटेगा, तो इसलिए थीटा बराबर में क्या आ गया, एच इंटू में कॉट थीटा प्लस में कॉट अल्फ़ा। तो इस बात का हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब आपका दोनों एंगल अपोजिट डायरेक्शन में, एक इस तरफ दूसरा इस तरफ, तो उसके बीच में क्या होगा, प्लस होगा। और जैसे ही प्लस होगा तो यहाँ पे ये झंझट नहीं रहता है कि पहले बड़ा को ले कि छोटा को लो, आप किसी को भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे कॉट थीटा प्लस कॉट अल्फ़ा लिए हैं, तो ये भी सही है। टी बराबर में क्या हो जाएगा, एच इंटू में कॉट अल्फ़ा अब प्लस में कॉट थीटा। कहीं कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। लेकिन जब आपका d बराबर में h
इंटू में कॉट अल्फ़ा माइनस कॉट थीटा होगा। ये तभी संभव है जब दोनों एंगल क्या हो, सेम साइड हो। दोनों एंगल क्या हो, सेम साइड हो। और इसमें अल्फ़ा क्या होगा, छोटा होगा थीटा से। अल्फ़ा क्या होगा, छोटा होगा थीटा से। तो यहाँ पे दो बात सीखें। पहला बात ये सीखे कि d बराबर में h कॉट अल्फ़ा माइनस में कॉट थीटा कब होगा, जब दोनों एंगल क्या होगा, टावर के बिल्डिंग के सेम साइड होगा, यानी कि एक ही तरफ। अभी जस्ट देखें, उसका प्रूफ भी देखे हैं। और इस कंडीशन में छोटा वाले को पहले लेंगे, बड़ा वाला को बाद में लेंगे। लेकिन दूसरा कंडीशन हम लोग क्या सीखे कि यदि दोनों एंगल अपोजिट में हो, एक अल्फ़ा इधर बन रहा हो, थीटा इधर बन रहा हो, अब बीच में क्या हो, ये टावर खड़ा हो, बीच में ये क्या हो, आपका टावर खड़ा हो, तब उस कंडीशन में d बराबर में h इंटू कॉट थीटा प्लस में क्या होगा, कॉट अल्फ़ा। क्लियर। तो दो एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद लगातार बैक टू बैक हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या बोलेगा कि एक टावर खड़ा है, इस टावर का अपना हाइट है 500 मीटर। कितना है, 500 मीटर। और इस टावर के टॉप पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे 30 बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कितना बन रहा है, 45 बन रहा है। कितना बन रहा है, 45। तब आपसे ये पूछेगा कि d इक्वल टू वाट, क्या, d इक्वल टू वाट। तो ये बताइए, दोनों सेम डायरेक्शन में है, यानी कि 45 और 30 एक ही डायरेक्शन बन रहा है। हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे, d बराबर में h कॉट 30 डिग्री माइनस में कॉट 45 डिग्री। और अभी जस्ट बताए हैं कि छोटा वाला एंगल पहले लेंगे, बड़ा वाला एंगल बाद में लेंगे। तो डी ही तो निकालना है, h के जगह पे रख देंगे 500, और कॉट 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3 होता है। कितना होता है, √3 माइनस 1। यही आपका क्या है, आंसर है। यही क्या है, आंसर है। ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल पर समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ये बोलेगा कि ये कोई बिल्डिंग खड़ा है, इसका अपना हाइट मान लिया जाए दे रखा है 200√3 मीटर, ठीक है। और इसके टॉप पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है, और यहाँ पे कितना डिग्री बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। तब बोलेगा कि ये पूरा डिस्टेंस d इक्वल टू वाट क्या होगा। आराम से निकाल सकते हैं। तो d बराबर में क्या हो जाएगा, h इंटू में कॉट 30 प्लस में कॉट 45। तो कुछ दिक्कत तो है नहीं। और h जो हाइट है वो दे रखा है, कितना है, 200√3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉट 30 डिग्री का मान क्या होता है, बोलिए, तो √3 और प्लस में 1। √3 को अंदर लेके चले जाइए, 203 प्लस में क्या गया, √3 मीटर। यही आपका क्या है, फाइनली आंसर है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक से एक झकास क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे, 1 बाय 1 बैक टू बैक। इसको मिटा लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है पीटी में, एसएससी के पीटी में। क्वेश्चन पहले हम अच्छे से लिखेंगे। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर टू एंगल्स ऑफ एलिवेशन makes theta and alpha on the horizontal plane, चलिए ठीक है। if both angles are in same direction,
same side of the tower, same side of the tower, and theta less than alpha, theta less than alpha, the distance between angles is one third of the height of tower. तब आपसे बोला what is the value of cot थीटा माइनस में cot अल्फा। चलिए इस क्वेश्चन को पहले नोट कीजिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला कि फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, यानी किसी टावर के टॉप से, टू एंगल ऑफ एलिवेशन मेक्स थीटा एंड अल्फा ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो पहले एक टावर को बना लेते हैं, ठीक है बुआ, बना लेते हैं। चलिए ठीक है, ये बन गया। उसके बाद बोला कि द बोथ एंगल्स आर इन सेम साइड, सेम साइड है, सेम साइड कर लिए। उसके बाद बोला कि थीटा जो है वो छोटा है अल्फा से, तो थीटा छोटा है तो थीटा छोटा हो गया, तो वो टावर से क्या होगा, ज़्यादा दूर होगा। तो थीटा को यहाँ ले लीजिए तो अल्फा यहाँ होगा ना। और क्वेश्चन में क्या बोला कि द डिस्टेंस बिटवीन एंगल्स इज वन थर्ड ऑफ द हाइट ऑफ टावर। टावर का हाइट यदि h है तो ये डिस्टेंस आपका कितना है, तो d बराबर में इसका वन थर्ड है, टावर के हाइट का वन थर्ड है। तब आपसे बोला कि कॉट थीटा माइनस कॉट अल्फा इक्वल टू वाट, यानी कि उस कॉट थीटा माइनस कॉट अल्फा का मान क्या होगा। तो फॉर्मूला लगा लेंगे, d बराबर में h इंटू में कॉट थीटा माइनस में कॉट अल्फा, यही है ना। तो d कितना है, तो h का वन थर्ड है, बराबर में ये h हो गया, और यहाँ से क्या आ गया, कॉट थीटा माइनस में कॉट अल्फा। h को काट लीजिए, इसलिए कॉट थीटा माइनस कॉट अल्फा का मान कितना आ गया, 1/3। यही आपका सही आंसर है। इसका ऑप्शन दे रखा था, ऑप्शन हम लिख देते हैं। पहला ऑप्शन था आपका 1/3, दूसरा ऑप्शन था 1/4, तीसरा ऑप्शन था 3 और चौथा ऑप्शन था 4। कौन सा आंसर है, 1/3। ठीक है, पहला क्वेश्चन कर लिए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, फिर एक झकास और मस्त क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहले क्वेश्चन को लिखते हैं अच्छे से। आप लोग मेरे साथ ही क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट कीजिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर इज थीटा एंड अल्फा। The distance between angles is 240 meter. Both angles are in same side of tower. If alpha greater than theta, find the height of tower if tan alpha
इक्वल टू 3/4 एंड tan थीटा इक्वल टू 5/12। ठीक है, इसका ऑप्शन लिख दे रही है। मेंस का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? मेंस का, एसएससी मेंस का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है आपका 225 मीटर, 210 मीटर, 185 मीटर और लास्ट ऑप्शन है 175 मीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए अच्छे से, उसके बाद खुद से ट्राई कीजिए। नहीं बनेगा फिर तो हम हैं ही, बताएंगे ही। चलिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर इज थीटा एंड अल्फा। चलो ठीक है, एक ले लेते हैं टावर। और दोनों एंगल क्या है? सेम साइड है। क्वेश्चन में बोल रखा है कि टावर के सेम साइड है, और ये भी बोला कि अल्फा बड़ा है किससे? थीटा से। तो थीटा छोटा हो गया तो टावर से ज़्यादा दूर पे होगा, तो थीटा यहाँ ले लेते हैं और अल्फा क्या ले लेते हैं? यहाँ ले लेते हैं। एक चीज़ और क्या दे रखा है कि द डिस्टेंस, दोनों एंगल के बीच की दूरी दे रखा है यहाँ पे। कितना है? 240 मीटर है। कितना है? 240 मीटर है। तब आपसे बोला कि ये हाइट आपका क्या होगा, तो फॉर्मूला लगा लेंगे। तो डी बराबर में एच इंटू में यहाँ से क्या हो गया? कॉट थीटा माइनस में कॉट अल्फा, यही होगा ना। कॉट थीटा, थीटा छोटा एंगल है तो पहले कॉट थीटा होगा, उसके बाद क्या होगा? सेम साइड है तो माइनस होगा, उसके बाद क्या होगा? कॉट अल्फा होगा। ये डिस्टेंस दे रखा है 240 मीटर। हाइट आपको निकालना है तो हाइट रख लीजिए कॉट थीटा। यहाँ पे कॉट थीटा, ये tan थीटा है तो बेटा इसका कॉट थीटा क्या हो जाएगा? तो पलट देंगे 12/5 हो गया, तो ये क्या हो गया? 12/5 माइनस यहाँ पे tan अल्फा दे रखा है, इसका कॉट अल्फा ले लेंगे, क्या हो जाएगा? 4/3। इसका कॉट अल्फा क्या हो गया? 4/3 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो 240 बराबर में h, यहाँ से जब देखेंगे तो 12×3 = 36 और 5 के 20, 16 आ गया। 16 बटा कितना आ गया? 15 आ गया। तो ये शायद कट जाएगा 15 से, 15 से कट गया। तो हाइट कितना है? 225 मीटर। कितना मीटर है? 225 मीटर। पहला ऑप्शन है आपका। कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है 225 मीटर। लेकिन इसका एक और तरीका हो सकता है। सपोज मान लिया जाए कि आपके दिमाग से फॉर्मूला निकल गया हो, तब आप उस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं? ये भी शॉर्टकट तरीका ही है, कोई लेंदी तरीका हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन इसको समझना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। समझिएगा ध्यान से। दूसरा तरीका भी समझिए। चलिए, सभी आदमी अच्छे से पढ़ रहे हैं, चलिए बहुत खुशी की बात है। और हाइट एंड डिस्टेंस हम बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ाए हैं। आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिए, बहुत बेनिफिट मिलने वाला है आपको, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, चलिए फॉर्मूला सपोज मान लिया जाए कि दिमाग से निकल गया, नहीं याद रह पाया, तो उस कंडीशन में हम लोग कैसे डील करेंगे इस क्वेश्चन को, वो भी समझ लीजिए। चलिए इसको हटा दे रहे हैं। हट गया, चलिए हटा देते हैं। चलिए इसको भी हटा दें। चलिए हो गया। मेरा एक ही मकसद है कि किसी तरह से यहाँ पे हाइट निकल जाए, किसी तरह से यहाँ पे क्या निकल जाए? हाइट निकल जाए। तो ऐसा करते हैं कि पहले यहाँ से सॉल्यूशन लेते हैं, दूसरा तरीका लेते हैं। यहाँ से tan थीटा बराबर में क्या है? 5/12। और एक कंडीशन में tan अल्फा यहाँ पे कितना है? तो 3/4 है। अब ध्यान से देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि ये tan थीटा है, पूरा एंगल आपका समकोण त्रिभुज होगा। कौन सा? बड़ा वाला, ये वाला। इसका एंगल क्या है? थीटा है। तो इस कंडीशन में जब देखेंगे तो लंब बटा आधार, तो लंब यहाँ पे कितना है? h। तो यहाँ पे tan थीटा का लंब कितना है? 5/12। अब देखिए अल्फा वाला जो समकोण त्रिभुज होगा वो होगा ये समकोण त्रिभुज है अल्फा वाला। ये भी क्या है? लंब बटा आधार है ना। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों समकोण त्रिभुज के लिए यहाँ पे क्या है? लंब, यानी कि हाइट क्या है? बराबर है। तो यहाँ पे हाइट को पहले बराबर करना पड़ेगा, यानी कि लंब बटा आधार। ये भी क्या है? लंब बटा आधार। लंब में आपका क्या है? हाइट है। और दोनों समकोण त्रिभुज के लिए, इस बड़े वाले समकोण त्रिभुज के लिए भी और ये छोटे वाले समकोण त्रिभुज के लिए एक ही हाइट है, वो क्या है? h। इसका मतलब परपेंडिकुलर को बराबर करना पड़ेगा, इक्वल। तो इक्वल करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? 3 से। और इसको 5 से कर देंगे तो ये भी क्या होगा? 5 से। बेटा ये आपको देखो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 36 नहीं हो गया?
36 मीटर हुआ कि नहीं हुआ। और ये देखो ये 5 चौक 20 नहीं हो गया, ये 5 चौक 20, अल्फ़ा वाला जो है ये 20 हो गया। तो 36 में से 20 चला गया, कितना गया 16 यूनिट। और ये 16 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 240 मीटर को। कर रहा है ना, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब आपसे क्या पूछा है, हाइट, और ये हाइट में क्या आ गया 15 यूनिट आ गया। देखिए ये भी क्या है हाइट है, और ये भी क्या है हाइट है। ये कट गया कितना से, 15 बार में कट गया। इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हाइट कितना आ गया 225 मीटर। समझ में आया। देखिए यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक बन रहा है थीटा वाले के लिए बड़ा वाला, और एक बन रहा है अल्फा वाले के लिए छोटा वाला समकोण त्रिभुज। और दोनों समकोण, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए एक ही हाइट है, वो क्या है h। तो दोनों का मान बराबर होनी चाहिए। ये लंब बटा आधार, ये भी क्या है लंब बटा आधार, यानी कि ये हाइट 15 है तो ये भी हाइट क्या होगा 15 है। तो हाइट का मान निकल गया 15। ये थीटा के लिए पूरा हो गया 36 और अल्फा के लिए क्या हो गया 20। तो 36 में से 20 घट गया, क्या आ गया 16। 16 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, डिफरेंस 240 को। यहाँ से डायरेक्ट आप काट लीजिए, 15 से कट गया, 15 गुना 15 क्या हो गया 225 मीटर। क्लियर। चलिए बहुत अच्छा, बहुत खुशी की बात है। एक क्वेश्चन और करते हैं। आप लोग बस बने रहिए मेरे साथ। हाँ थोड़ा सा ये लिखना मिटाना एक एक्स्ट्रा काम हो जा रहा है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हो जाएगा, ये भी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा कुछ दिनों के बाद। इस क्वेश्चन को हम हिंदी में लिख रहे हैं, समझा देंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक सड़क की दो क्रमिक किलोमीटर शिलाओं से एक गुब्बारे का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री एवं 60 डिग्री है, तो पृथ्वी तल से उस गुब्बारे की ऊंचाई निकालें। एकदम शुद्ध हिंदी में लिखे हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसको समझते हैं क्वेश्चन को। ये भी क्वेश्चन आपके पीटी का है। क्वेश्चन क्या बोला कि यदि एक सड़क, रोड बना हुआ है, आप लोग देखते होंगे कि नेशनल हाईवे पे प्रत्येक 1-1 किलोमीटर पर एक पत्थर का बना हुआ रहता है, उस पर आपका किलोमीटर लिखा हो रहा है। जैसे आप अभी मान लीजिए कि 75 किलोमीटर पे हैं, तो अगला एक पत्थर जो जिसको शिलाएं बोलती हैं, फिर 76 पे मिलेगा, 77 पे मिलेगा। इस तरह से रोड के किनारे में बना हुआ रहता है, उसमें आपको लिखा मिलता है कि ये आप 75 किलोमीटर तक आए हैं, अगला फिर 76। उसी को क्या बोला है, 2 क्रमिक किलोमीटर की शिलाएं। क्रमिक का मतलब होता है लगातार, जैसे 75 के बाद 76, 77, इस तरह से क्या है, पत्थर पे जो आपका डिस्टेंस लिखा हो रहता है उसी को क्रमिक किलोमीटर शिलाएं बोलते हैं। एक गुब्बारा उड़ रहा है, ठीक है ना, मान लिया जाए कि यहीं पे गुब्बारा उड़ रहा है, ये सड़क है, ठीक है। एक शिला यहाँ पे बना हुआ है और एक शिला यहाँ पे बना हुआ है, और इस दोनों के बीच का दूरी क्या है 1 किलोमीटर। नेशनल हाईवे पे जब आप चलिएगा तो गौर कीजिएगा, दोनों किलोमीटर शिलाओं के बीच 1 किलोमीटर की दूरी होती है। कितना, 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर को हम लोग क्या लिखते हैं मीटर में, 1000 मीटर। कितना मीटर, 1000 मीटर। चलो ठीक है। और इस शिलाओं से जब देखा तो ये 30 डिग्री था और ये कितना था 60 डिग्री। कितना डिग्री, 60 डिग्री। तब बोला इसका हाइट बताइए। तो कोई दिक्कत नहीं है, डी बराबर में क्या ले लेंगे, h इंटू में cot 30 माइनस में क्या cot 60। तो डी तो कितना है 1000 मीटर है, बराबर में
एच ले लीजिए, तो एच निकालना ही है। कॉट 30 का मान क्या होता है, √3 माइनस में कॉट 60 का मान क्या होता है, 1/√3। तो आई थिंक ये 3 एच बराबर में जब ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 100√3, और ये √3 गुना √3 3 हो गया, और -1 क्या हो गया, 2, तो 2 हो गया, ये कट के एच आपका कितना हो गया, 500√3 मीटर। नोट कीजिए इसको, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि हाईवे पे जो किलोमीटर की सिलाएं होती है उसके बीच की दूरी कितना होती है, 1 किलोमीटर। कितना होती है, 1 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है वो, उसको आराम से अच्छे से हम लोग करेंगे। ये मेंस का क्वेश्चन है, एसएससी मेंस जो भी क्वेश्चन लिख रहे हैं। ठीक है, एट ए पॉइंट ऑन ए horizontal line through the base of a monument, the angle of elevation of the top of the monument is found to be such that its tangent is 1/5, full stop. On walking 138 meters towards the monument, the secant of the angle of elevation is found to be √193/12। the height of the monument in मीटर। इसका हम ऑप्शन ज़रूर लिख देंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 42 मीटर, 49 मीटर, 35 मीटर, 56 मीटर। चलिए इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं, ये मेंस का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को पहले समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोला कि एट ए पॉइंट ऑन ए हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू द बेस ऑफ ए मोन्यूमेंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप। एक कोई मोन्यूमेंट मतलब कोई टावर है, टीला टाइप का कुछ है, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ इस तरह से बन रहा है, वो क्या है, टेंजेंट 1/5 है। ठीक है, टेंजेंट 1/5 है। ऑन वॉकिंग 138 मीटर्स टुवर्ड्स द टावर, जब किसी एक पॉइंट हॉरिजॉन्टल प्लेन पे किसी एक पॉइंट से टावर की तरफ कितना बढ़े, 138 मीटर बढ़े, तब इसी मोन्यूमेंट का जो एंगल चेंज कर गया वो क्या हो गया, सेकेंड ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन इज फाउंड टू बी √193/12। तब आपसे बोला द हाइट ऑफ द मोन्यूमेंट। पहले ध्यान से समझते हैं इसको। ये कोई मोन्यूमेंट है, मतलब टावर कोई टीला टाइप का है, ठीक है, और इसके टॉप पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, कुछ बन रहा होगा,
ठीक है। मान लेते हैं ये क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। क्या बन रहा है, थीटा। और यहीं से जब 138 मीटर आगे बढ़े, कितना मीटर, 138 मीटर जब आगे बढ़े, तब सेकेंड क्या हो गया, रूट। इसको बढ़िया से बना लेते हैं, ठीक है, थोड़ा आराम से। सेकेंड क्या हो गया, अंडर रूट 193/12। इसको मान लेते हैं अल्फ़ा। इसको क्या मान लेते हैं, अल्फ़ा। अब इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, थोड़ा ध्यान से समझते हैं। यही आपका क्या है, एक मोनूमेंट है। यही क्या है आपका, मोनूमेंट है। और इसी के टॉप पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे थीटा बना, यहाँ पे क्या बना, अल्फ़ा बना। तब आपसे बोला कि इसका हाइट क्या है, इस मोनूमेंट का हाइट क्या है। अब ध्यान से समझिएगा बेटा, टेंजेंट का मतलब होता है टेन थीटा। टेंजेंट का मतलब क्या है, टेन थीटा। और ये टेन थीटा किसके बराबर है, थोड़ा सा तो बोल दीजिए, 1/5 के बराबर है। ये टेन थीटा किसके बराबर है, 1/5 के बराबर है। अब जब यहाँ से 138 मीटर आगे बढ़े तो सेकेंड बना। सेकेंड का मतलब होता है सेक। हम लिख देते हैं टेंजेंट का मतलब होता है टेन, ठीक है। और सेकेंड का मतलब होता है सेक। सेकेंड का मतलब क्या होता है, सेक। तो यहाँ पे थीटा माने तो ये थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे अल्फ़ा माने तो क्या हो जाएगा, कॉस सेक अल्फ़ा हो जाएगा। तो यहाँ से जब देखेंगे तो सेक अल्फ़ा बराबर में क्या है, अंडर रूट 193/12। और हमको पता है कि सेक थीटा का मान क्या होता है, कर्ण बटा आधार। तो ये कितना आ गया बुआ, ये 90 डिग्री है आपका। तो हाइपोटेनस का मान 193 हो गया, बेस में 12 हो गया, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 7। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 7। तो ऐसा कीजिए, यहाँ से आप क्या निकाल लीजिए, पहले कॉट अल्फ़ा निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, कॉट अल्फ़ा। तो कॉट अल्फ़ा यहाँ से ले लेंगे बुआ, तो कॉट अल्फ़ा बराबर में क्या हो जाएगा, 12/7। और यहाँ से भी क्या ले लीजिए, कॉट थीटा ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा, 5/1। ठीक है। अब यहाँ से हाइट निकालना है तो फार्मूला लगा लीजिए। कौन सा फार्मूला लगा देंगे, तो डी बराबर में एच इंटू में कॉट थीटा माइनस में कॉट अल्फ़ा, यही लगेगा ना। चलिए, डी का तो मान दे रखा है 138 बराबर में एच हो गया। चलो ठीक है, कॉट थीटा यहाँ से कितना आ गया, 5, और कॉट अल्फ़ा कितना आ गया, 12/7। अब इसी को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कर दें तो 138 बराबर में एच गुना ये कितना है, 7×5 = 35 में से 12 घट गया, कितना आ गया, तो 13। 13 या 23, 23 कितना आ गया, 23 बटा में कितना है, 7। ये कट जाएगा कितना से, 6 से। तो एच बराबर में कितना आ गया, 42 मीटर। यानी कि इस मोनूमेंट का टोटल हाइट कितना है, 42 मीटर। यही आपका क्या है, आंसर है। यही आपका क्या आंसर है। अच्छे से समझ में आया होगा। हम अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगा के आपको समझाने का कोशिश किए हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और जितने भी आज क्वेश्चंस हम किए हैं, सारे क्वेश्चंस को घर पे रिवीजन करना है, 1 बार 2 बार। देखिए, मैथ्स तभी आपका परफेक्ट होगा जब आप उसको अच्छे से रिवीजन कीजिए। एक बार देख के बनाइए, दूसरी बार थोड़ा देख के बनाइए, तीसरी बार में उसको पूरा अच्छे से पलट के खुद से बनाइए। और ऐसा नहीं कि रट्टा मार के पढ़ना, समझ समझ के पढ़ना कि यहाँ पे क्या हम बोले हैं, किस तरह से सोचे हैं, कैसे डील किए हैं। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। चल एक क्वेश्चन और, ये भी आपका क्वेश्चन एसएससी मेंस का है। ए लैडर, लैडर मतलब होता है सीढ़ी। ए लैडर इज placed along a wall such that its upper end is touching the top of the wall.
top of the wall, the foot of the ladder is 10 feet away from the wall, and the ladder is making an angle of 60 degree with the ground when a man starts climbing on it, it slips, and now ladder makes an angle of 30 degree with the ground, How much did the ladder slip? चलिए इसका ऑप्शन लिख देते हैं, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए पहला ऑप्शन है आपका 10√3 - 1 फीट, दूसरा ऑप्शन है 20√3 - 1 फीट, तीसरा ऑप्शन है 30√3 - 1 फीट, चौथा ऑप्शन है 18√3 - 1 फीट। चलिए इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहा? क्वेश्चन के कहा कि एक सीढ़ी है, वो दीवार के सहारे ऐसे रखा हुआ है, ऐसे जैसे ये दीवार है इसके सहारे ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। ए लैडर इज प्लेस्ड अलोंग वॉल सच डैट अपर एंड इज टचिंग, यानी कि ये कोई दीवार है, इसको हम बना रहे हैं, ठीक है। ये कोई दीवार है, इस तरह से कोई दीवार है, और यहाँ पे एक सीढ़ी रखा हुआ है इसको टचिंग करके, ठीक है। और ये आपका सीढ़ी है, ये क्या है? सीढ़ी है, हम लिख दे रहे हैं ये लैडर है, ठीक है, रखा हुआ है। टचिंग द टॉप ऑफ वॉल द फुट ऑफ द लैडर इज 10 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है? 10 फीट है, यानी कि लैडर का जो बॉटम पॉइंट है और वॉल के बॉटम पॉइंट के बीच की दूरी कितना है? 10 फीट है। उसके बाद क्वेश्चन क्या बोला कि ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। अभी यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? 60 डिग्री का। कहाँ पे? ज़मीन पे। कोई भी लैडर इस तरह से खड़ा होता है तो नीचे एंगल बनाता है, ऊपर भी एक एंगल बनाता है, वो वॉल के साथ बनाता है, लेकिन ज़मीन के साथ कितना बना रहा है? 60 डिग्री का। तब क्वेश्चन में क्या बोला कि ए मैन, एक आदमी यहाँ पर चढ़ना स्टार्ट करता है, एक आदमी यहाँ सीढ़ी पे चढ़ना स्टार्ट करता है, तो सीढ़ी जो है स्लिप कर जाता है, सीढ़ी स्लिप कर जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सीढ़ी यहाँ था तो स्लिप करके यहाँ आ गया, तो ये सीढ़ी जब स्लिप किया तो ये आगे की ओर खिसक गया होगा, यहाँ पे ये अब सीढ़ी बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये आदमी चढ़ना स्टार्ट किया तो ये सीढ़ी खिसक के यहाँ आ गया, तो ये जितना ये खिसका होगा, ध्यान से समझिएगा, ये जितना दूरी खिसका होगा ऊपर, उतना दूरी ये नीचे आया होगा, उतना दूरी ये आगे की ओर खिसका होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, ग्राउंड पे। ऊपर से खिसक के ये दूरी जितना आया होगा ऊपर से नीचे, उतना ही ये दूरी नीचे ग्राउंड पे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ये क्या होगा? खिसक के आगे बढ़ा होगा। अब एंगल कितना डिग्री बन रहा है? 30 डिग्री। इसका मतलब ये हो कि ये डी है तो ये भी पक्का क्या होगा? डी ही होगा। खैर उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये 60 है, 60 के अकॉर्डिंग जब देखिए तो ये कितना है? 10 फीट है, तो ये कितना हो जाएगा? √3, और ये क्या हो गया? 1। ये क्या हो गया? 1 हो गया, ठीक है। और 30 के अकॉर्डिंग जब देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? √3 यूनिट हो गया। कितना यूनिट हो गया? √3 यूनिट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा हम पहले लिख दे रहे हैं अच्छे से, ये पूरा जब आया है ये √3 यूनिट आया है,
क्लियर। और ये वाला कितना आया है, ये वाला 1 आया है, हम इसको लिख दे रहे हैं इससे, ये कितना आया है, 1 आया है। अब यहाँ से हम ये कह रहे हैं कि 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 फीट को। 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 10 फीट को, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, √3 यूनिट है। तो ये कितना हो जाएगा बुआ, √3 - 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ये टोटल √3 में से 1 यूनिट घट गया, क्या हो गया, √3 - 1 हो गया। तो 1 यूनिट का मान कितना है, 10 फीट, तो √3 - 1 का मान कितना हो जाएगा, ये वाला डी, तो 10 √3 - 1 फीट। यही आपका आंसर है। कहाँ गया आंसर, ए नंबर आंसर है। फिर से समझिए, ये सीढ़ी ऐसे नीचे खिसका, ऊपर से नीचे, तो जितना ये खिसका ज़मीन पे उतना ही आगे चला गया। अब कितना बना, 30 डिग्री। तो ये यहाँ से यहाँ तक का 60 डिग्री के अकॉर्डिंग जब देखेंगे तो ये √3, और ये कितना आ गया 1, और 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 10 फीट को। जब ये नया समकोण त्रिभुज बना, ये वाला 30 वाला, तो ये अब हो गया 1, और ये कितना हो गया √3। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना, √3, ये कितना हो गया 1, तो √3 में 1 घट गया, तो √3 - 1 यूनिट। 1 यूनिट का मान आ गया 10 फीट, तो 1 यूनिट का मान 10 फीट, तो √3 - 1 का मान क्या हो जाएगा, तो 10 × √3 - 1 फीट। पहला ऑप्शन है। चलिए ठीक है, आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला, इफ ए 1.5 मीटर टॉल ए गर्ल stands at a distance of 3 meter from a street lamp and cast a shadow of length 4.5 meter on the ground, then find the height of स्ट्रीट लैम्प। इसको उतार लीजिए क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये कोई स्ट्रीट लैम्प, तो स्ट्रीट लैम्प खड़ा होगा तो ज़मीन पे होगा। चलिए ये कोई स्ट्रीट लैम्प है, चलिए ठीक है, ये 90 डिग्री पे है, और एक बच्ची यहीं पे खड़ी है, और इस बच्ची का अपना हाइट कितना है, 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर है। और क्वेश्चन में बोल रखा है कि डिस्टेंस फ्रॉम 3 मीटर फ्रॉम स्टेट, यानी कि ये डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर है। ये डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर है। एक छाया बना रहा है, तो लड़की का छाया बनेगा तो ग्राउंड पे बनेगा, तो एक छाया बना रहा है, यही आपका क्या है, इस लड़की का शैडो है। ये क्या है, लड़की है, ठीक है। इस लड़की का शैडो नीचे बन रहा है कितना, 4.5 मीटर का। तब आपसे बोला कि ऑन द ग्राउंड देन फाइंड द हाइट ऑफ द स्ट्रीट। आप क्या कीजिए, इसको यहाँ से यहाँ पहले मिला लीजिए। अब देखिए ये 90 डिग्री, तो लड़की भी खड़ी होगी 90 डिग्री पे खड़ी होगी। अच्छा ये बताइए कि ये एंगल थीटा बड़े वाले के लिए, छोटे वाले के लिए भी थीटा नहीं हो गया,
और ये एंगल अल्फ़ा हो गया, तो ये भी क्या हो गया अल्फ़ा। इसका मतलब इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी और ई। तो यहाँ से पता चल रहा है कि त्रिभुज ए बी ई सिमिलर है त्रिभुज किसका बोलिए, तो डी सी ई का, है कि नहीं है ना। ए बी ई किसका, तो डी सी ई का सिमिलर है। तो सिमिलर होगा तो ये हाइट इस हाइट के रेस्पेक्ट में जाएगा, और ये अल्फ़ा का जो पूरा 7.5 होगा इस अल्फ़ा 4.5 से जाएगा, और इसी हाइट को आपको कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है। अब ये हाइट आपको निकालना आती है, हाइट है किसका, तो बड़े वाले समकोण त्रिभुज का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। बड़े वाले समकोण त्रिभुज का क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है थीटा के सामने है, तो थीटा के सामने ये एच हो गया, तो छोटे वाले समकोण त्रिभुज थीटा के सामने क्या हो जाएगा 1.5, ठीक है। बड़े वाले में अल्फ़ा के सामने 4.5 और ये कि 3 कितना हो गया 7.5, तो छोटे वाले में अल्फ़ा के सामने क्या हो जाएगा 4.5, तो ये 3 से कट गया और ये कट जाएगा कितना 2.5 से, तो उस स्ट्रीट लैम्प का हाइट कितना होगा 2.5 मीटर, क्या है 2.5 मीटर। ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी पीटी का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपका सिमिलरिटी पे बन रहा है, यानी कि आप लोग ट्रायंगल में पढ़े होंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स या कंग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, तो यहाँ पे थोड़ा सा सिमिलरिटी का कंडीशन लग रहा है, कुछ नहीं किए हैं, ये हाइट निकालना है। तो ये आपका किसके सामने है, थीटा के सामने है, तो बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में हाइट ये थीटा के सामने है तो एच ले लिए, छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा के सामने ये क्या है 1.5 है, तो बड़े वाले में अल्फ़ा के सामने क्या हो जाएगा पूरा डिस्टेंस 7.5, तो छोटे वाले में अल्फ़ा के सामने क्या हो जाएगा 4.5, यहाँ से एच निकल गया 2.5 मीटर, ठीक है। चलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूरा वीडियो देखिए, बहुत मज़ेदार वीडियो बना है और आप लोगों को अंत तक देखने में अच्छा भी लगेगा और यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। और हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल को कैसे कम समय में और कैसे टेक्निकल अप्रोच से बनाया जाए वो हम सारा चीज़ आज बताने का प्रयास किए हैं। बस आप लोग हमसे जुड़े ही रहिए, नया वीडियो आपको मिले इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सब्सक्राइब्स को चैनल्स को कर लीजिए ताकि नया वीडियो आपको मिलता रहे। और फिर हम आपके लिए कल नया वीडियो हाइट एंड डिस्टेंस का ही बना के डाल देंगे नया वीडियो में। अब सिर्फ प्रॉब्लम प्रैक्टिस चलेगा, जितने भी अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स अभी तक में एसएससी या सीडीएस या एफकेट पूछी है सारे क्वेश्चंस को एक जगह करके हम बता देंगे और उसका पीडीएफ भी बना के टेलीग्राम पे डाल देंगे। आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करके सारे क्वेश्चंस को लगा सकते हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम डलवा देंगे। लगभग 150-200 क्वेश्चंस का एक हाइट एंड डिस्टेंस का पीडीएफ बनवा के टेलीग्राम में डाल देते हैं। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए और फिर हम लोग कल मिलते हैं। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। और आज विजयदशमी जो कि दशहरा हम लोग बोलते हैं समाप्त हो चुकी है। आप लोग भी जाग जाइए और पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए क्योंकि आगे बहुत सारा एग्ज़ाम्स आपका आने वाले हैं। तो जय हिंद जय भारत। फिर हम लोग मिलेंगे कल एक नए वीडियो और एक नए एनर्जी लेवल के साथ। तब तक के लिए ओके बाय बाय, टेक केयर। आप अपना ख्याल रखेंगे। ओके, गुड नाइट।